नमस्कार, मैं हूं नीना और आपका वेलकम करती हूं अपने YouTube चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लक्ष्मी जी को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, किस तरीके से प्रसन्न किया जाए। बहुत ही छोटे छोटे से और आसान से उपाय हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की डेली लाइफ में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि कुछ छोटे मोटे टिप्स बताइए जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आजकल लक्ष्मी जी सबकी आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता सबको होती है। हर छोटी मोटी चीज से लेकर बड़ी तक हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैं ऐसे छोटे छोटे चीजें बताने जा रही हूँ जो कि आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। डेली रूटीन में हम कुछ छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से जाने अनजाने नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है, और नेगेटिव एनर्जी आने का सीधा मतलब है कि पॉजिटिविटी चली जाती है, और जब पॉजिटिविटी चली जाती है तो नुकसान होना शुरू होता है। और नुकसान चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो अल्टीमेटली धन का ही नुकसान है। और धन का नुकसान लक्ष्मी जी का अपमान या लक्ष्मी जी का नुकसान या उनके रुष्ट होने का संकेत। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं जो लक्ष्मी जी से जुड़ी होती हैं। उनमें सबसे पहली चीज है झाड़ू। जी हाँ, बहुत ही कॉमन चीज है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है क्योंकि झाड़ू से हम साफ सफाई करते हैं, गंदगी को बाहर निकालते हैं, दरिद्रता को बाहर निकालते हैं। और जब दरिद्रता गंदगी बाहर जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे लक्ष्मी जी आती हैं। तो झाड़ू लक्ष्मी जी का सिंबल है। उसे हमेशा आप छुपा कर रखिए। आपके घर में जो मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, कभी भी उनके सामने झाड़ू नहीं आनी चाहिए। और गलती से भी कभी झाड़ू को ठोकर ना मारें, उसे पैर से ना छुएं। कई बार हम चल रहे होते हैं, झाड़ू पड़ी है और हम पैर से साइड कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी का अपमान माना गया है। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यही है। अच्छा, दूसरी चीज नमक। नमक भी लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप माना गया है। नमक को कभी भी खुला ना छोड़ें, उसे कांच के या मिट्टी के बर्तन में ही डालकर रखें। कभी भी उसे प्लास्टिक के बर्तन में डालकर ना रखें। आपके घर में जो भी भोजन बनता है, सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा गाय का होना चाहिए। जैसे सुबह आप जब खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो जो पहली रोटी है वो कोशिश करें कि वो गाय के लिए होनी चाहिए। गाय जो है ज्योतिष में शुक्र देव को रिप्रेजेंट करती है, और शुक्र देव पैसे के, धन दौलत के अल्टीमेट लक्ष्मी जी की प्रतीक माने गए हैं। तो जब पहली रोटी उनकी तरफ जाती है, उनको लिए हम निकालते हैं या देते हैं, तो ये एक प्रसाद बन जाता है। आपका भोजन प्रसाद बन जाता है। तो ये एक अच्छी वाइब है। पहली रोटी गाय को दी। दूसरा, घर में जूते चप्पल बहुत ही संभाल कर रखने चाहिए। कई बार देखा है इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, कोई उल्टा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अपने शू रैक को अरेंज करके रखिए। जूते जो है वो संभाल कर पेयर बना के अच्छी तरह से रखे होने चाहिए। इधर उधर बिखरे हुए जूते नहीं होने चाहिए। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। कहते हैं कि अगर साफ सफाई होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। साफ सफाई का सीधा संबंध लक्ष्मी जी से है। घर में साफ सफाई रखें, जाले ना लगने दें, और घर में कोई भी किसी भी प्रकार का जो है कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। अगर कोई भी कबाड़ आपके यहाँ इकट्ठा हो गया है, कबाड़ यानी उस चीज को हम कबाड़ कहेंगे जो 1 साल से ज्यादा आप जिसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही पड़ी हुई चीजें जो हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं और बस ऐसे ही स्टोर रूम में पड़ी हैं, कहीं पड़ी हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ने लगती है। तो ऐसी चीजों को या तो आप अपने घर से निकाल दें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम की है, कभी ना कभी लाइफ में काम आएगी। नॉर्मली सोच यही होती है कि हम कबाड़ फेंकते नहीं है और ये सोच के रख लेते हैं अरे कभी तो काम आएगी। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो उसे टाइम टू टाइम झाड़ पोंछ के रख दें। जैसी पड़ी है उसे वैसी पड़ी ना रहने दें, उसका स्थान बदल लें, उसको साफ सुफ करके रख दें। मतलब उसको छेड़ दें बीच में, उसे ऐसे ही पड़ी ना रहने दें, नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो छोड़ना शुरू कर देती है।
घर में जाले ना लगने दें। जाले भी नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होते हैं। घर में जब भी पोछा लगाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन नमक के पानी से पोछा जो है वो अवश्य लगाएं। नमक के पानी से पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो निकल जाती है और घर में पॉजिटिविटी और एक अच्छा वातावरण रहता है। उसके बाद आता है आपका मेन गेट। एंट्रेंस आपके घर की कैसी है? वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और हो सके तो वहां पर आप कुछ शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। कुछ लोग स्वास्तिक बना लेते हैं या कोई भी बेल होती है, जैसे घंटी होती है, जिस तरीके से हम मंदिर में जाते हैं और वहां पे घंटी होती है, ऐसी एक डेकोरेटिव पीस घंटी का आप लगा सकते हैं। वैसे तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। अलग अलग राशि वालों के लिए एक अलग अलग चीजें हम सजेस्ट करते हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग, उस पर भी हम कभी फिर बात करेंगे। उसके बाद घर में बंद घड़ियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंद घड़ी है तो उसे तुरंत चालू कर लें या उसे फेंक दें, और अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे उल्टा करके रख दें ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर में ना फैले। उसके बाद आता है पानी। शास्त्रों में पानी को धन का स्वरूप माना गया है। पानी वेस्ट ना करें। सेव वाटर, सेव मनी। अगर आपका कोई नल टपक रहा है, कहीं से कोई लीकेज है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। पानी जितना बर्बाद होगा उतना ही पैसा भी आपका बर्बाद होता चला जाएगा। तो पानी बचाइए और उसको बहुत ही सोच समझकर यूज करना चाहिए। आप दैनिक कार्यों में भी जो पानी का प्रयोग करते हैं उसमें ठीक से मैनेज करके यूज कीजिए। ये नहीं कि आप नहा रहे हैं तो 4 बाल्टी पानी खराब कर दिया है, शावर के नीचे खड़े हैं बहता ही जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि पानी को भी बहुत सोच समझकर खर्च करें। ये समझिए कि ये भी धन है। जिस तरीके से आप धन को सोच समझ के खर्च करते हैं उसी तरीके से पानी को भी सोच समझकर खर्च कीजिए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी आदतें जिनको आप चेंज करके नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ ला सकते हैं। इससे आजमा कर देखिएगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी और बहुत अच्छा फर्क आपको महसूस होगा। आपके घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी जी का वास रहेगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ये छोटे छोटे टिप अगर आपके लिए कामयाब हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी और अच्छी जानकारियों के साथ मैं आती रहूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।